Hello friends, now we are going to start a new chapter which is motion in a plane. Okay, so we are going to start it. तो अब तक देखिए फ्रेंड्स, हमने काइनेमेटिक्स में मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन की बात की थी. अब हम लोग यहाँ पर मोशन इन अ प्लेन, मतलब यहाँ पर प्लेन में 2D या 3D में यहाँ पर मोशन होगा. ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले इसी चैप्टर में है, हम लोग इस चैप्टर में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो कि है वेक्टर. ये बहुत इम्पॉर्टेंट है. इसी से हम लोग मोशन इन ए प्लेन के क्वेश्चन सारे करेंगे. ठीक है, हमारे पास दो क्वांटिटीज़ हैं. ओके, दो फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं. एक होता है हमारा स्केलर क्वांटिटीज़ और एक होता है हमारा वेक्टर क्वांटिटीज़. अब देखिए यहाँ पर स्केलर क्वांटिटी क्या होती है. स्केलर क्वांटिटी वो सारी क्वांटिटी जिसे हम लोग मैग्नीट्यूड के बेसिस पर मेज़र करते हैं, जिनके पास मैग्नीट्यूड होता है. ठीक है, और ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता. ये नेगेटिव नहीं हो सकता. ओके, इसका एग्जांपल हो गया डिस्टेंस, स्पीड. ठीक है, तो इस डिस्टेंस और स्पीड में डायरेक्शन नहीं होता. ये लोग डायरेक्शन लेस होते हैं. ये क्वांटिटीज़ हमारी डायरेक्शन लेस होती है, नो डायरेक्शन. इसको हम लोग इजीली अलजेब्रा के मेथड से भी ऐड कर सकते हैं. जैसे 5x + 3x, इसको हम लोग डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं, = 8x. ठीक है, ये हो गई हमारी स्केलर क्वांटिटी. स्केलर क्वांटिटी एक बार और देख लीजिए, वो क्वांटिटीज़ होती हैं. देखिए, फिजिकल क्वांटिटी जिसे हम लोग मेज़र कर सकते हैं, और इसमें स्केलर क्वांटिटी, इसमें वो क्वांटिटी जिसके पास ओनली मैग्नीट्यूड हो, नॉट डायरेक्शन. ठीक है, अब आते हैं हम लोग अपने वेक्टर क्वांटिटी पर. देखिए, तो वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसे हम लोग बोथ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के बेसिस पर मेज़र करते हैं. मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. ठीक है, तो जैसे कि हम लोग देखे हैं कि वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, ये सब हमारी वेक्टर क्वांटिटी हैं. इनको हम लोग डायरेक्शन के बेसिस पर भी मेज़र करते हैं. और हमारा एक डिस्प्लेसमेंट हो गया, एग्जाम्पल में ये हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट. तो देखिए, किसी पार्टिकल का जब डिस्प्लेसमेंट होता है यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ पर हम लोग मानते हैं इसका कुछ x डिस्प्लेसमेंट हुआ है. तो ये किस साइड हुआ है? ये हुआ है हमारा पॉजिटिव साइड. लेकिन अगर वही पार्टिकल इधर से आ जाए तो ये हुआ है हमारा नेगेटिव साइड डिस्प्लेसमेंट. तो यहाँ पर हमने जो नेगेटिव लगाया है, याद रखिएगा, नेगेटिव इज़ यूज्ड ओनली फॉर शोइंग द डायरेक्शन. तो यहाँ पर हमारा नेगेटिव जो है हमारा डायरेक्शन शो कर रहा है. हाँ, ये ओपोजिट साइड यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल किया है. ओके, और देखिए फ्रेंड्स, हम लोग मोशन इन प्लेन में इनको ऐड करने का एक मेथड होता है, जिसको हम लोग लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन होता है. इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे. ओके, लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन. ओके, अब देखिए फ्रेंड्स, हम लोग देखेंगे नीड ऑफ वेक्टर्स. तो नीड ऑफ वेक्टर में हम लोग को वेक्टर की, देखिए, अब तक हम लोग स्टडी कर रहे थे काइनेमेटिक्स की, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन में. हालांकि इसमें अगर वेक्टर का यूज़ ना भी करें, बट होता है, अगर हम लोग इसके में वेक्टर का यूज़ ना भी करें तो ये चल जाएगा. तो ऐसा क्या हुआ कि हमने मोशन इन अ प्लेन में हमें वेक्टर की ज़रूरत आन पड़ी, ये हम लोग देखेंगे. ठीक है, तो देखिए, मोशन इन ए प्लेन में अगर कोई पार्टिकल एक प्लेन में ट्रैवल कर रहा है, ठीक है, इसके पास बहुत सारे डायरेक्शन होते हैं. ठीक है, डिटरमाइन करने के लिए. या फिर अगर कोई पार्टिकल प्लेन में भी स्पेस में भी ट्रैवल करता है, तो इसके तक पहुंचने के लिए हमने स्पेशल एडिशंस का, वेक्टर लॉ ऑफ अलजेब्रा का इंट्रोड्यूस किया है इन तक पहुंचने के लिए. ठीक है, इनको एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में ऐड करने के लिए हमने स्पेशली वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी को लाया है. ठीक है, तो ये होता है हमारा नीड ऑफ वेक्टर्स, क्योंकि प्लेन और स्पेस में हम लोग वेक्टर
अलजेब्रा का यूज़ करते हुए ही इनको डिटरमाइन करेंगे, इनका पोजीशन। अब हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स टाइप्स ऑफ वेक्टर्स में। तो टाइप्स ऑफ वेक्टर में पहला आता है हमारा पोजीशन वेक्टर। ओके, तो देखिए ये क्या होता है, ये होता है अगर किसी ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ये हमारा ज़ीरो है और यहाँ तक कोई एक्स डिस्टेंस मानी डिस्प्लेसमेंट किया है, ठीक है, तो इतने को जब कोई वेक्टर ओरिजिन के रिस्पेक्ट में एक पॉइंट का पोजीशन देता है, उसी को हम लोग कहते हैं पोजीशन वेक्टर। यहाँ पर एक बार और समझिए, देखिए यहाँ पर ये हमारा एक ओरिजिन है, ठीक है, तो यहाँ पर इसने एक पॉइंट मानी चला 3,4, ठीक है, तो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में हमने देखा कि हाँ ये 3 चला, फिर ये गया है 4, ठीक है, तो ये हो गया हमारा इसका पोजीशन 3,4 और इसको कहेंगे हम लोग पोजीशन वेक्टर। ये मानिए ओपी है, सो ओपी इज़ अ पोजीशन वेक्टर। तो देखिए हम लोग यहाँ पर ये भी जानते हैं कि वेक्टर को रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। देखिए ओ से पी तक, ये देखिए ये बताता है हमने ओ से स्टार्ट किया और पी से, वेक्टर को हम लोग एक एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, इस तरह। इसका ये हेड होता है और इसका ये ये होता है इसका हेड और ये होता है इसका टेल, ठीक है, तो ओ पी, तो ओ से लेकर पी तक, तो इसको हम लोग इससे रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखते हैं हम लोग फ्रेंड्स डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। सो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है, देखिए ये वेक्टर का एक डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है, ये which tells displacement vector is a vector which tells how much and in which direction the position of a particle changes in a given interval of time, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इसको पहले समझते हैं, ठीक है, यहाँ पर मैंने ड्रॉ कर लिया एक्स और वाई एक्सिस, तो मेरा इसका यहाँ पर है, इसका ये हुआ मेरा इसका पोजीशन, और फिर अगर यही पार्टिकल अगर डिस्प्लेस कर ले यहाँ तक, ऐसे गया, तो मैं इसका यहाँ से डिस्प्लेसमेंट देखूँगा विथ रिस्पेक्ट ऑफ ओरिजिन, ठीक है, तो इसको कहेंगे यहाँ से, माने ओ है, ए है और ये पी है, ठीक है, तो ए पी इसका हुआ हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है, ए पी इज़ अ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, और ए पी को हम लोग देंगे इस तरह से, ओ पी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर, ठीक है। ये देखिए फिर से यहाँ पर एक मेरा एक पार्टिकल था, ठीक है, और ये यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेस किया है, तो हम लोग देखेंगे शॉर्टेस्ट पाथ यहाँ से कितना डिस्प्लेस किया है, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक, तो इसको हम लोग वेक्टर एडिशन से देते हैं, ओ ए वेक्टर प्लस में ओ पी वेक्टर इज इक्वल टू ए पी वेक्टर इज इक्वल टू ओ पी वेक्टर। फिर से देखिए ओ ए वेक्टर प्लस में ए पी वेक्टर इज इक्वल टू ओ पी वेक्टर, ठीक है। देखिए अभी हम लोग स्टडी कर रहे हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर के, तो आप लोग इतना याद रखिए कि वेक्टर क्या होता है, जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है, ठीक है। अभी हम लोग उसके टाइप्स में, मतलब कितने टाइप के हो सकते हैं, ठीक है, तो थर्ड नंबर पे आता है हमारा इक्वल वेक्टर। ये देखिए इक्वल वेक्टर, तो इक्वल वेक्टर वो वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड भी, मानी कि ये कोई मेरा वेक्टर है, ठीक है, वेक्टर ए, तो एक और है मेरे पास वेक्टर बी, तो यहाँ पर मेरा इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम है, सो मेरा वेक्टर ए इज़ इक्वल टू वेक्टर बी हो जाएगा, ठीक है, जिसके पास बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन सेम हो उसको हम लोग इक्वल वेक्टर कहते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट पे, ये होता है मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर, ये होता है मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर। ओके, सो मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर में हम लोग का, मानिए कि कोई वेक्टर ए है, ठीक है, इसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, दो लाइन इधर से देते हैं, ठीक है, इसको मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर कहते हैं। और देखिए मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर होता क्या है, इसको रिप्रेजेंटेशन करते हैं, सॉरी, और मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर लेंथ बताता है, मतलब कोई चीज़ कितना गया उसका लेंथ, मतलब कोई वेक्टर है, जैसे कि हमारे पास ये कोई वेक्टर है, ठीक है, देखिए मॉड्यूलस का यहाँ पर कॉन्सेप्ट देख लीजिए मैथमेटिकली, ठीक है, ये हमारे पास कोई वेक्टर ए है, ठीक है, ये ऐसे गया है, तो इसको हम लोग देते हैं पाइथागोरस थ्योरम से, इसका एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में, ठीक है,
तो तो इस लाइन को, इस लेंथ को हम लोग कहेंगे मॉड्यूलस। और इसको निकालने का मेथड होता है पाइथागोरस थ्योरम से, एक्स में फिर वाई में। तो एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, इस तरह से हम लोग इसका लेंथ को डिटरमाइन करते हैं और ये हमेशा ही पॉजिटिव रहता है, ठीक है। इसी को कहते हैं मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर। मानिए कि ठीक है, एक बार और देखते हैं एग्जांपल से। ये हमारा 3 यहाँ पर एक्स एक्सिस पे 3 गया, ठीक है, यूनिट गया, 4 गया है वाई एक्सिस पे, ठीक है। तो इसका रिजल्टेंट आता है 5। तो ये जो 5 आता है हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से निकालते हैं और इसको मॉड्यूलस भी कहते हैं, ठीक है। ये जो वेक्टर है रिजल्टेंट वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड आया है 5। वेक्टर में अगर कहीं भी मॉड्यूलस अगर दिख जाए तो हमेशा मैग्नीट्यूड की बात करता है। हालांकि यहाँ पे डायरेक्शन भी है इस साइड, ठीक है। तो हम लोग को इससे मतलब नहीं है अभी हम लोग मॉड्यूलस में सिर्फ इसका वो डिटरमाइन करेंगे मैग्नीट्यूड, ओके। तो मॉड्यूलस जहाँ भी आएगा हमेशा मैग्नीट्यूड की बात ही होगी, ओके। बताइए 5 पर है हमारा नेगेटिव ऑफ वेक्टर, नेगेटिव ऑफ वेक्टर्स। ये देखिए नेगेटिव ऑफ वेक्टर क्या होता है। अगर हमारे पास कोई वेक्टर ए है, ठीक है, अगर हमारे पास कोई एक वेक्टर ए है जिसका मैग्नीट्यूड एक्स है, और अगर हमारे पास कोई वेक्टर बी है और इसका डायरेक्शन इस साइड है और इसका डायरेक्शन इस साइड है, ठीक है, जिसका मैग्नीट्यूड भी एक्स है, बट ये अपने अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। अगर ये मानते हैं अगर ये पॉजिटिव है तो कहेंगे ये इसका नेगेटिव ऑफ वेक्टर है, ठीक है। तो इसका होता है 180 डिग्री पर अगर कोई वेक्टर हो जाए अपोजिट साइन में, तो उसको हम लोग कहेंगे नेगेटिव ऑफ वेक्टर्स। ये इसका होगा नेगेटिव और वो इसका होगा नेगेटिव। इसमें मैग्नीट्यूड सेम रहता है बट इसका जो डायरेक्शन रहता है वो बस अपोजिट हो जाता है, ठीक है। इसी को कहते हैं नेगेटिव ऑफ वेक्टर्स। 6 में अब आते हैं फिक्स्ड वेक्टर्स। अब देखिए फिक्स्ड वेक्टर क्या होता है। अ वेक्टर विच हैज़ इनिशियल, अ वेक्टर विच हैज़ इनिशियल पॉइंट फिक्स्ड। अगर कोई वेक्टर का इनिशियल पॉइंट फिक्स्ड हो उसी को कहते हैं हम लोग फिक्स्ड वेक्टर। जैसे एग्जांपल में हम लोग लिए थे पोजीशन ऑफ वेक्टर का, तो देखिए उसमें क्या था कि हमारा ओरिजिन से उसका एक पोजीशन फिक्स्ड था, तो उसी को कहते हैं फिक्स्ड वेक्टर। उसको कहते हैं हम लोग पोजीशन वेक्टर, और ये फिक्स्ड था तो उसी को कहते हैं हम लोग फिक्स्ड वेक्टर्स। उसको वो एक एग्जांपल भी हो गया हमारा पोजीशन वेक्टर, ठीक है। इसको फिक्स्ड वेक्टर भी कह सकते हैं। अब आते हैं हम लोग अपना अगला फ्री वेक्टर पे। तो फ्री वेक्टर वो वेक्टर होता है इसका जस्ट अपोजिट, मतलब इसका इनिशियल पॉइंट फिक्स्ड नहीं हो, ये कहीं से भी स्टार्ट हो जाए। जैसे एग्जांपल हो गया इसका वेलोसिटी वेक्टर। ये वेलोसिटी कहीं से भी स्टार्ट हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, तो इसको हम लोग कहेंगे फ्री वेक्टर। अब देखते हैं हम लोग अपना अगला कोप्लेनर वेक्टर्स पर। तो कोप्लेनर वेक्टर्स क्या होता है। 2 और मोर वेक्टर लाइंग ऑन अ सेम प्लेन। अगर ये मेरा कोई प्लेन है, ठीक है, इस पर कोई वेक्टर ए है, कोई वेक्टर बी है, कोई वेक्टर सी है, अगर ये सेम प्लेन पर लाई करते हैं बस इसी को कहते हैं कोप्लेनर वेक्टर। तो इसको हम लोग लिख भी सकते हैं 2 और मोर वेक्टर्स lying on a same plane, lying on the same plane are called कोप्लेनर वेक्टर। देखिए फ्रेंड्स आप लोग बस समझिए, ठीक है, डेफिनेशन आप लोग खुद से भी क्रिएट कर सकते हैं, वो तो आप लोगों को कहीं से भी मिल जाएगा, समझना मेन इंपॉर्टेंट रहता है, ओके। अब आते हैं हम लोग 9th अपना कोलिनियर वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर्स। ये देखिए इसमें इसी में छिपा हुआ है इसका डेफिनेशन। कोलिनियर वेक्टर 2 और मोर वेक्टर लाइंग ऑन अ सेम स्ट्रेट लाइन। एक स्ट्रेट लाइन पर अगर कोई 2 वेक्टर लाई
दो वेक्टर या इनफाइनाइट वेक्टर लाई करते हैं उसी को हम लोग कहते हैं कोलिनियर वेक्टर या इसके पैरेलल भी। या फिर अगर देखिए ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, अगर ये दोनों पैरेलल भी लाई करते हैं तो भी हम लोग इसको कोलिनियर वेक्टर ही कहेंगे। ठीक है, अब आते हैं हम लोग लाइक और अनलाइक वेक्टर पर। ठीक है, लाइक वेक्टर्स और पैरेलल वेक्टर पर वेक्टर्स। तो देखिए लाइक वेक्टर क्या होता है, दो वेक्टर अगर पैरेलल हो इन द सेम डायरेक्शन 0 डिग्री, अगर इसके बीच का एंगल 0 डिग्री हो, अगर ये पैरेलल हो, इसको हम लोग लाइक वेक्टर कहेंगे। ठीक है, और अगर इसको हम लोग लाइक और पैरेलल वेक्टर कहेंगे। और एक आता है हमारा अनलाइक वेक्टर और एंटी पैरेलल वेक्टर भी इसको कहते हैं। ठीक है, अगर देखिए आप लोग इसके वर्ड से ही आप लोग इसका डेफिनेशन क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक वेक्टर ए मानिए, और ये हो गया हमारा वेक्टर बी। ठीक है, कहीं भी। ठीक है, लेकिन इसके एंटी पैरेलल हो, मतलब इसका जो थीटा होगा 180 डिग्री फॉर्म होगा। ठीक है, और इसका 0, तो इसको कहते हैं हम लोग अनलाइक वेक्टर। अब देखिए हम लोग आते हैं कोइनिशियल वेक्टर पर। तो कोइनिशियल वेक्टर क्या होता है, देखिए इनिशियल से ही आप लोग समझ गए होंगे। देखिए जिसका इनिशियल पॉइंट सेम हो, मतलब कोई मेरे पास वेक्टर ए है, वेक्टर बी है, वेक्टर सी है, वेक्टर डी है, ये मैटर नहीं करता, इसका बस इनिशियल पॉइंट अगर सेम हो, इसको हम लोग कोइनिशियल वेक्टर में कैटेगराइज कर देंगे। ठीक है, अब आते हैं हम लोग कोटर्मिनल वेक्टर्स पर। तो ये होता है जिसका भी अगर माने कि ये कोई वेक्टर है, अगर इसका हेड टू हेड अगर ये अटैच्ड है तो इसको हम लोग कोटर्मिनल वेक्टर कहेंगे। जैसे ये हो गया, जहाँ पर इसका हेड अगर मिल जाए तो उसको हम लोग कोटर्मिनल वेक्टर कहेंगे। अब आते हैं हम लोग अपने ज़ीरो वेक्टर पर। तो देखिए ज़ीरो वेक्टर क्या होता है, देखिए ये वो वेक्टर होता है, इसको हम लोग पॉइंट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर ना ही इसका कोई मैग्नीट्यूड है। ठीक है, इसको जूम मत कीजिएगा। ठीक है, हम लोग मानते हैं इसका ना ही कोई मैग्नीट्यूड है, ये एक पॉइंट हो गया, ये भी पॉइंट हो गया, इसका ना ही कोई मैग्नीट्यूड है, ना ही कोई डायरेक्शन है इसके पास। देखिए कितने सारे आप देखेंगे तो इसके पास होंगे, इसका अनडिफाइंड डायरेक्शन होता है। ठीक है, इसका डायरेक्शन हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते, इसको हम लोग ज़ीरो वेक्टर कहते हैं, जिसको हम लोग पॉइंट से भी या फिर इस तरह भी रिप्रेजेंट करते हैं। इसका हम लोग एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, जैसे कि मानी कि मेरी कार है। ठीक है, अगर ये ट्रैवलिंग नहीं कर रही है, अगर ये रुकी हुई है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा हमारा ज़ीरो वेक्टर। ठीक है, मतलब अभी तो इसने कुछ डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल ही नहीं किया, तो इसका ये बहुत अच्छा एग्जांपल है, इन द कार इन अ रेस्ट, दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ ज़ीरो वेक्टर। अब आते हैं हम लोग यूनिट वेक्टर पर। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेक्टर यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर क्या होता है, ये देखिए ये होता है, ये सिर्फ एक हम लोग का डायरेक्शन बताता है। यूनिट वेक्टर इज़ अ वेक्टर विच टेल्स द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। किसी वेक्टर का हमें डायरेक्शन बताता है, इसको हम लोग कैप से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, माने कि ये कोई वेक्टर ए है तो ए कैप, बी कैप। ठीक है, तो इसी को कहते हैं हम लोग यूनिट वेक्टर, जो सिर्फ डायरेक्शन बताता हो। एक बार और इसको, ठीक है, तो एक हमारे पास कोई वेक्टर ए है। ठीक है, तो देखिए एक वेक्टर ए है तो इसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा, इसको हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं। तो ये जो यूनिट वेक्टर है ये मेन होता है, देखिए ये इसका बताता है किस साइड चलना है, मतलब माने कि एक्स एक्सिस है तो एक्स एक्सिस में एक यूनिट वेक्टर होगा, तो हाँ हम लोग को आई कैप चलना है, इसको हम लोग बाद में देखेंगे, हम लोग डिनोट करते हैं आई कैप से। तो ये एक यूनिट वेक्टर होता है कि हाँ इसको इस साइड जाना है। तो वेक्टर बी को भी आप लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड, ये क्या है, वेक्टर है जिसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। तो इसको ये होता है हमारा डायरेक्शन और ये होता है हमारा मैग्नीट्यूड।
और ये हो गया डायरेक्शन। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर। जैसे कि मेरे पास वेक्टर ए था इज इक्वल टू ए इंटू यूनिट वेक्टर। तो ये जो यूनिट वेक्टर है, अगर ये वेक्टर ए अपॉन में, तो देखिए इसके पास क्या होगा, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो ये भी, ये है इसका मैग्नीट्यूड, तो इसका मैग्नीट्यूड से इसका मैग्नीट्यूड कैंसल, तो ये हो जाएगा 1। तो ठीक है, इसका होता है मैग्नीट्यूड 1, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है। अब देखिए फ्रेंड्स, हम लोग यूनिट वेक्टर के मैग्नीट्यूड को प्रूफ करते हैं कैसे ये 1 होता है। ठीक है, हमारे पास कोई ए बी वेक्टर है। ठीक है, ये रहा हमारा ए बी वेक्टर, मानते हैं, देखिए यहाँ पर ये है हमारा ओ बी मानिए। ठीक है, इसको ओ बना लीजिए, ये हमारा ओ बी वेक्टर है। तो ये एक्स एक्सिस में प्लस वाई एक्सिस में 3 4। तो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन से हम लोग ओ बी वेक्टर को, इसको ए मानिए, ओ बी वेक्टर इज इक्वल टू ओ ए वेक्टर प्लस में ए बी वेक्टर कहते हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम ये आ जाएगा हमारा 5। ठीक है, तो यहाँ पर ओ बी वेक्टर जो है हमारा इज इक्वल टू, हम लोग कहेंगे ओ ए वेक्टर मतलब 3 आई कैप प्लस में 4 जे कैप। ठीक है, और ये है हमारा ओ बी वेक्टर जो कि 5 है। तो हम लोग अगर इसका ओ बी वेक्टर का ओ बी डायरेक्शन बस ले लें, अगर इसका मैं मॉड कर दूं, तो ये रूट ओवर ये जो 5 है यहाँ आ जाएगा 3 आई कैप अपॉन 4, सॉरी मैग्नीट्यूड है ना, प्लस में 4 अपॉन 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 3 3 ज़ा 9, 5 5 ज़ा 25, प्लस में 4 4 ज़ा 16 अपॉन 25। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 9 + 16 25 अपॉन 25 जो कि आ गया 1। सो ये रहा हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर 1। ठीक है, प्रूव्ड। सो फ्रेंड्स, थैंक यू। ये था हमारा टोटल वेक्टर टाइप्स ऑफ वेक्टर कंप्लीटेड।